नसीरुद्दीन मोहम्मद उर्फ हुमायूं का जन्म सन 1508 को काबुल में हुआ था। हुमायूं के पिता का नाम बाबर तथा माता का नाम महान बेगम था। बाबर के चारों पुत्रों हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल में हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था। सन 1520 ईस्वी में महज 12 वर्ष की आयु में हुमायूं को बदखशा का सूबेदार नियुक्त कर दिया गया। पिता बाबर द्वारा सन 1519 से 1525 के मध्य लूटपाट के इरादे से भारत पर किए गए सभी 5 आक्रमणों में हुमायूं भी बाबर के साथ जंग में शामिल था। 26 दिसंबर सन 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई, जिसके ठीक 4 दिन बाद 30 दिसंबर सन 1530 को 23 वर्ष की आयु में हुमायूं का राज्याभिषेक किया गया। बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था तथा साम्राज्य को भाइयों में बांटने का निर्देश भी दिया था, जिसके फलस्वरूप हुमायूं ने अस्करी को संभल, हिंदाल को मेवाड़ तथा कामरान को काबुल और कंधार की सूबेदारी दी। सन 1531 में हुमायूं ने कालिंजर पर आक्रमण किया, जहां के राजा प्रताप रुद्र देव थे। कालिंजर के किले पर आक्रमण के दौरान हुमायूं को खबर मिलती है कि अफगान का सरदार महमूद लोदी बिहार से जौनपुर की ओर बढ़ रहा है। कालिंजर में हुमायूं राजा प्रताप रुद्र देव के साथ संधि करता है और वापस चला जाता है। सन 1532 में हुमायूं ने चुनार के किले पर आक्रमण किया तथा इसे 4 महीने तक घेरे रखा। उस समय यह किला शेर खां के कब्जे में था। सन 1539 में चौसा का युद्ध हुमायूं एवं शेर खां की सेना के मध्य लड़ा गया, जहां हुमायूं को हार का सामना करना पड़ा। सन 1540 में हुमायूं और शेर खान के बीच कन्नौज का युद्ध लड़ा गया, जिसमें हुमायूं की हार हुई। इस युद्ध में हुमायूं की हार के बाद भारत में मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया और सूर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। मुगलों पर अपनी जीत के बाद शेर खान ने अपना नाम बदलकर शेर शाह कर दिया। शेर शाह सूरी से लगातार 2 हार का सामना करने के बाद हुमायूं ईरान चला गया, जहां वह 12 वर्षों तक रहा। सन 1555 में हुमायूं भारत वापस आया और सिकंदर शाह सूरी से मच्छीवाड़ा का युद्ध लड़ा और यह युद्ध हुमायूं जीत गया। जनवरी सन 1556 में दिल्ली स्थित अपनी लाइब्रेरी शेर मंडल की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी याद में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो ने दिल्ली स्थित हुमायूं का मकबरा बनवाया।